अमेरिका में आजकल एक नाम खासा चर्चित हो रहा है, सिग्नल के। इस शब्द में अमेरिका की एक ऐसी चूक या ये कहें कि एक ऐसी बड़ी गलती उजागर हुई है जो अगर गलत हाथों में पड़ जाती तो एक ऑपरेशन पर ही नहीं बल्कि अमेरिकी सैनिकों पर भी एक बड़ा खतरा बन जाती। 17 मार्च को अमेरिका ने यमन में मौजूद हुती ठिकानों पर बड़ा हमला बोला था। इस अटैक में हुती को बड़ा नुकसान भी हुआ था। इस हमले के बाद जहां अमेरिका ने दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया तो उसने इस हमले की आड़ में ईरान को भी घेरा था। लेकिन हुती पर हुए इस हमले से दुनिया में अपनी ताकत का एक नमूना दिखाने वाला अमेरिका अब अपने ही घर में घिरता हुआ नजर आ रहा है। हुती पर हुए इस हमले से पहले अमेरिका के कुछ वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म सिग्नल ऐप पर इस हमले को लेकर बातचीत की थी, जो लीक हो गई। इस चैट में कौन कौन शामिल था, पहले हम आपको ये बता देते हैं, क्योंकि जब आपको इन नामों और इनके पद के बारे में पता चलेगा तो आप ये जान जाएंगे कि ये चैट कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रही होगी। लीक हुई इस चैट में जेडी वेंस, जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, पीट हेग्सेट, जो अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं, मार्को रूबियो, अमेरिका के विदेश मंत्री, राष्ट्रीय खुफिया विभाग के निदेशक तुलसी गबार्ड, CIA के निदेशक जॉन रैटक्लिफ, व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सूजी वाइल्स, घरेलू सुरक्षा सलाहकार स्टीफन मिलर और इस ग्रुप को बनाने वाले अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल वॉल्स जैसे लोग शामिल थे। इसके अलावा इस चैट में 11 और बड़े नाम शामिल थे। दरअसल आपको बताएं, हुती पीसी स्मॉल ग्रुप के नाम से ये चैट ग्रुप बनाया गया था, जिसमें यमन में हुती ठिकानों पर हुए हमले की अहम जानकारियां भी शेयर की गई थी। इस लीक चैट के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पूरी तरह से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी ओर सवाल उस सिग्नल मैसेजिंग ऐप पर भी उठ रहा है, जिस पर हुई चैट में गलती से या किसी की साजिश के चलते द अटलांटिक के एडिटर इन चीफ जेफरी गोल्डबर्ग भी जुड़ गए थे। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ एक बड़ी चूक थी या कोई कंट्रोवर्सी जिससे ट्रंप प्रशासन की बदनामी हो सके, जो फिलहाल दुनिया भर में भी हो रही है। एक एक स्टेप के जरिए आपको इस सिग्नल ऐप के बारे में भी बताते हैं और यह भी समझाते हैं कि चैट लीक मामले में किसी बड़ी साजिश से पूरी तरह से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। अगर बात करें सिग्नल ऐप साजिश नंबर 1 की, सिग्नल ऐप को अमेरिका ने जिस मकसद से तैयार किया था, यह ऐप आज अमेरिका पर ही भारी पड़ता नजर आ रहा है। सिग्नल ऐप को हिलेरी क्लिंटन के विदेश मंत्री रहते हुए शुरू किया गया था। मकसद था अमेरिका समर्थित विदेशी तख्ता पलट करने वालों को एन्क्रिप्टेड संचार के साधन दिए जाए। यह कलर रिवॉल्यूशन जैसे 2011 के अरब स्प्रिंग से प्रेरित था।